भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रति ऐसी धारणा रखती है, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। भाजपा की छत्तीसगढ़ विरोधी, छत्तीसगढ़िया विरोधी, छत्तीसगढ़ के संस्कृति विरोधी मानसिकता का खुला प्रमाण ममता मई मां मिनी माता के नाम से विधानसभा भवन का नामकरण नहीं किया जाना है। नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ की धरती त्याग, तपस्या, बलिदान और मातृत्व की भावना से ओतप्रोत है। छत्तीसगढ़ की माटी ने असंख्य सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने अपने जीवन को समाज के उत्थान, छत्तीसगढ़ के उत्थान, गरीबों की सेवा और अन्याय के विरोध में समर्पित कर दिया। ऐसी ही महान विभूति का नाम है ममता मई मां मिनी माता। मिनी माता सिर्फ एक नाम नहीं, छत्तीसगढ़ की आत्मा की आवाज थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन दीन दुखियों, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, पिछड़ों और गरीबों के अधिकारों के संघर्ष में समर्पित कर दिया। मिनी माता उन विरल हस्तियों में थी जिन्होंने कभी सत्ता का मोह नहीं किया और समाज के सबसे कमजोर तबके की आवाज बनकर राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया। लेकिन अत्यंत खेद और आक्रोश का विषय है कि जिस विधानसभा भवन का नाम ममता मई मां मिनी माता के नाम पर रखना था, भाजपा सरकार ने जन भावनाओं को नकार कर ऐसा फैसला नहीं लिया। विधानसभा भवन का नाम मिनी माता के नाम में रखना छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान, हमारे सामाजिक न्याय के प्रतीक और हमारे सांस्कृतिक गौरव पर सीधा प्रहार है। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने संकल्प पारित किया था कि विधानसभा का नाम ममता मई मां मिनी माता के नाम पर होगा। भाजपा को ये याद रखना चाहिए, भाजपा सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। मिनी माता का नाम छत्तीसगढ़ के सामाजिक ताने बाने में न्याय, समानता और संवेदना का प्रतीक है। अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव के खिलाफ स्वर्गीय मिनी माता ने जो लड़ाई लड़ी, उनके विरोधी भी उनके निष्ठा और साहस के आगे झुक गए। महिला सशक्तिकरण की जो लौ जगाई थी मिनी माता ने, वो आज भी लाखों घरों में आशा की किरण के रूप में प्रज्वलित। मिनी माता बलौदाबाजार संसदीय क्षेत्र से द्विसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली में लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई थी। मिनी माता ने संसद में 1967 में संवित सरकार में हुए अनुसूचित जाति के लोगों के मुंगेली के हत्याकांड के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, बोलते बोलते वे रो पड़ी थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ममता मई मां मिनी माता ने सिर्फ सतनामी समाज नहीं, रायपुर के 2 बार सांसद रहे केयूर भूषण जी, बिलासपुर से राज्यसभा सांसद बनने वाले श्रीकांत वर्मा जैसे अनेक लोगों को अपने आंचल की ममतामयी छाह में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया, संरक्षण दिया। हर समाज के बच्चों को पढ़ाने में उनकी विशेष रुचि थी। छत्तीसगढ़ की जनता जब अपने रजत जयंती स्थापना वर्ष का उत्सव मना रही थी, भाजपा सरकार ने इस गौरवशाली अवसर को घमंड, राजनीतिक बदले और असंवेदनशीलता का मंच बना दिया। भाजपा सरकार का ये रवैया छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति, अनुसूचित जाति समाज और छत्तीसगढ़ की एक दूसरे के प्रति भ्रातृत्व की भावना, भाईचारा का अपमान है। इससे छत्तीसगढ़ की आत्मा को ठेस पहुंची। बहुत स्पष्ट मांग है हमारी, विधानसभा भवन का नाम ममता मई मां मिनी माता के नाम पर रखा जाए। मिनी माता का सम्मान नहीं बढ़ेगा इससे। ममता मई मां मिनी माता का नाम विधानसभा भवन से जुड़ने पर हमारी विधानसभा का गौरव बढ़ेगा। ये सिर्फ एक महिला का सम्मान नहीं होगा, उन मूल्यों की पुनर्स्थापना की दिशा में एक कदम होगा जिन पर यह राज्य टिका हुआ है। समानता, सत्य, न्याय, भाईचारा और जनसेवा। वैसे भाजपा सत्ता के मद में सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश का इतिहास झुठलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के हृदय में ममता मई मां मिनी माता का नाम, ममता मई मिनी माता का योगदान और ममता मई मां मिनी माता का आदर्श कभी नहीं मिटेंगे। भाजपा ने अगर तत्काल विधानसभा भवन का नामकरण ममता मई मां मिनी माता के नाम पर नहीं किया तो भाजपा को छत्तीसगढ़ के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। इतिहास के कटघरे में खड़े होकर भाजपा को अपने इस अपराध
का उत्तर देना होगा। घमंड और अहंकार ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, जय संविधान, जय लोकतंत्र।